शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के केंद्रीय कैबिनेट पर दिए एक बयान के बाद अब घमासान मच गया है। अब मांझी ने कैबिनेट छोड़ने वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वो वेब पोर्टल और चैनलों पर भ्रामक खबर चली है, उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। सभा में हो रही देरी को लेकर उन्होंने बयान दिया था। लेट होने की वजह से फ्लाइट छूट जाने की बात कही थी। विवाद बढ़ने के बाद मांझी ने यह कहा कि वो मरते दम तक पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जीतन राम मांझी का ये पोस्ट जहां उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनकी फ्लाइट थी जिस वजह से उन्होंने बैठक छोड़ने की बात कही थी, वो मरते दम तक पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। और अब आइए जानते हैं कि जीतन राम मांझी का वो बयान सुनते ही किसको इसको लेकर के उन्हें सफाई तक देनी पड़ी। हमको देने को तैयार है तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। दरअसल मुंगेर में हम पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसे में मांझी ने संबोधित किया। वहां मांझी ने वजूद के आधार पर सीट देने की मांग की और कैबिनेट छोड़ने की भी बात कही। मांझी ने कहा था कि बात अगर आगे बढ़ती है तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा और उनके इसी बयान के बाद विवाद बढ़ा और बाद में उन्हें सफाई तक देनी पड़ी। तो जीतन राम मांझी के कैबिनेट छोड़ने के बयान पर पार्टी ने भी सफाई दी है। पार्टी ने भी कैबिनेट छोड़ने की बात को भ्रामक बताया। श्याम सुंदर शरण ने कहा कि बुधवार को होने वाली केंद्र कैबिनेट की बैठक छोड़ने के संदर्भ में मांझी ने यह कहा था। कार्यक्रम में देरी हो रही थी और देरी होने की वजह से उन्होंने केंद्र कैबिनेट की बैठक छोड़ने की बात कही थी। तो आइए अब मांझी की पूरी सियासत। आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, ने कैबिनेट छोड़ने की बात कही। ये सरासर भ्रामक है और तथ्यहीन है। मुंगेर की एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे और चूंकि कल भारत सरकार का कैबिनेट का बैठक है जिसमें श्री जीतन राम मांझी जी को शामिल होना है और शाम में उनकी पटना से फ्लाइट थी, कार्यक्रम में लेट हो रहा था, तो उसी समय वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कराइए, कल की बैठक कहीं छूट न जाए। तो अब पूरी सियासत को समझते हैं। मांझी पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, कभी सीट को लेकर तो कभी पद को लेकर। मिला तो उसमें एनडीए को घटा होगा। ये मीडिया के द्वारा और कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। चुनाव से पहले गठबंधन में सीटों की दावेदारी खूब होती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी इसमें माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार सीटों के मुद्दे पर घर में ही मतभेद दिख रहा है। कुछ दिनों से जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की दावेदारी की और कहा कि 20 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं। एक बार फिर मांझी ने कहा कि हम का जनाधार आज बहुत बढ़ चुका है और उसके हिसाब से अगर सीट नहीं मिलती है तो नुकसान एनडीए को होगा। जनाधार के आधार पर अगर तजवीज लोग नहीं करेंगे तो उसमें एनडीए को घटा होगा, जिससे हमको भी तकलीफ होगा। दूसरी ओर जीतन राम मांझी के पुत्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन कह चुके हैं कि उनकी पार्टी की ओर से कोई डिमांड नहीं की गई है, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कोई बात नहीं है, समझने का पेड़ है। जीतन राम मांझी जी एनडीए के साथ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एडमायरर हैं, वो उनके द्वारा किए गए कार्यों का वो हमेशा बखान करते हैं। ये मीडिया के द्वारा और कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे।
एक तरफ संतोष सुमन कह रहे हैं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, दूसरी ओर मुंगेर में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कह दिया कि एनडीए में सीटों की दावेदारी नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। कि हमको आप राजनीति में भागीदारी दीजिए, हमारा भी एमएलए का कोटा बढ़ाइए। सवाल है कि क्या सीटों के मुद्दे पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अंदर ही घमासान मचा हुआ है या फिर 2020 की तरह जीतन राम मांझी 2025 में भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।